अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एस्टर कॉइन के बारे में बताया था, जिसके मैंने कुछ बाय जोन आपको बताए थे लिख के 1.29, 1.21 एंड 1.15, जिनमें से पहला वाला बाय जोन 2 बार ही टैप हुआ और दोनों बार आपको बाइंग मिली और पंप मिला है 37% का, 37% का प्रूफ दिखा देता हूँ। ये रही वो वीडियो, देखो अपलोडेड वीडियो है, पिछली वीडियो है लास्ट जस्ट 1.29, 1.21, और आप देखोगे इस वीडियो की अपलोडिंग डेट सितंबर 21, और व्यूज़ आज भी 700 भी नहीं क्रॉस कर पाए, लेकिन लोगों का प्रॉफिट बना 37%। तो ये ऐसे टाइम पे बना जब पूरी मार्केट क्रैश कर चुकी थी, एस्टर अकेला उठ रहा था। तो आप समझ रहे हो कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने पर वो मिला जो आई थिंक भेड़ बकरियों की तरह 90% लोगों को तो मिला ही नहीं होगा। मतलब वो चीज़ मिली जो आप, मतलब आप ऐसी मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहे हो, पास आपके पास पैसा है, आप दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हो इथेरियम बिटकॉइन में, समझ रहे हो। दोनों बार आप देखोगे पहली जोन में अच्छा खासा टैप मिला। इस रात को यहाँ पर सितंबर 22 को हमें डंप मिला था, सितंबर 22 को के बाद अब जो पंप आया, सितंबर 22 के बाद हमें एक पंप मिला, पंप के बाद दोबारा एक डंप आया जो कि 1.29 तक आया। उसके बाद एस्टर पंप करता हुआ ऊपर चला गया अच्छा खासा, और आप देखोगे पूरा पूरा पंप हमारी कम्युनिटी, हमारे लोगों ने पकड़ा होगा। जिनको भी मैंने वीडियो में 3 पार्ट्स में बाय करने को बोला था, उनका पहला पार्ट की बाइंग बहुत तगड़ा प्रॉफिट में होगी। अभी हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, वो ये देखने वाले हैं कि आपको बिटकॉइन के एनालिसिस देखेंगे, हम इथेरियम को देखेंगे, हम आगे आने वाले कुछ चंद घंटों में क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको ऐसे एस्टर जैसे और भी चीज़ें जाननी है, तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। यही हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे मिल जाती है, telegram.me/optininfluencers। आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको कांटेक्ट नंबर, यूज़र नेम दिया है, इसी पे सिर्फ कांटेक्ट करने से आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, वी विल नेवर आस्क फॉर मनी। तो ठीक है, अब बात करते हैं बिटकॉइन की, राइट। जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अभी 113, 324 या फिर 113 के एरिया को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये हम कल परसों से कर रहे हैं, कल तो काफ़ी अच्छा फॉल आया, परसों की वीडियो में मैंने आप लोगों से इस बारे में डिस्कशन किया था। खैर, अभी मैं इसको थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ, 1 मिनट, इस लॉन्ग को हाइड कर दूँ ताकि चार्ट को क्लीनली दे पाऊँ। अब जब हम क्लीन तरीके से चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं 4 घंटे में, तो हमें ये समझ में आता है कि भाई जब ये 114,800 या 114,300 का लेवल टूटा, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो गई। इनफैक्ट मार्केट उसी मोमेंट में बेरिश हो गई थी 116,371। अब देखो, जो लोग कॉन्सिस्टेंट हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से रटी होगी मुंह ज़बानी, वो है 117,800। और आपको ध्यान से याद होगा 117,800 हम पिछले 2 हफ्ते से, इवन जब बिटकॉइन 109 गया था, तब मैंने आपको बोला था प्रोबेबल बाउंस आएगा 117,800 तक, वहां से हम गिर सकते हैं। और 117 जाने के बाद जो फॉल आया है, इवन मैंने अपने ट्विटर पे पोस्ट करके बताया हुआ है लोगों को, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे ट्विटर पे पोस्टेड है, वो जो मैंने शॉर्ट ली थी ना, आप देखो मैंने 117,400 के अराउंड ये शॉर्ट ओपन करी थी $952 से। आप देखोगे इसमें मैंने ऑलमोस्ट 100% यहाँ पर इसको बुक कर दिया था 116,318 पे। बट अब अगर आपको आपसे बात करूं करंट मार्केट की, तो भाई मार्केट तो उससे ज़्यादा डंप दे गई अच्छा खासा। तो फिर अब क्या एनालिसिस कहती है, तो अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है। देखो सिंपल सी बात है, 4 घंटे में एक डाउन ट्रेंड है। प्रीवियस वीक का हाई 117,882 है, प्रीवियस वीक का लो है 114,344। तो अनटिल एंड अनलेस मार्केट इस 114,300 के ऊपर नहीं आती, तब तक चीज़ें बुलिश नहीं होंगी, ठीक है। पहली चीज़ तो आपकी क्लियर है, और ये आपको मैं क्लियर वर्ड में बता दूं आपके लिए सिंपल भाषा में, कि बुलिशनेस आपकी गई जब तक 114,300 के ऊपर नहीं आते। अगर आ गए तो फिर हम यहाँ पर प्रीवियस वीक का हाई भी लेने जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर प्रोबेबल क्या बनता है, हम इतनी तेज़ी से तोड़े हैं ना, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया, तो अब यहाँ से हम प्रीवियस वीक के लो तक एक बार जा सकते हैं, और वहाँ पे उसको तोड़े ना, रेदर देन रीटेस्ट करें, और वहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री आपकी बन जाए, ठीक है। शॉर्ट की एंट्री के बाद आप फिर ये जो है रिज्यूम कर सकते हो इस डंप को, और इवन ये डंप अंटिल इसके नीचे वाले एसएल खाने भी आ सकता है। तो अब ऐसे टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, देखो बुलिशनेस हो या बेरिशनेस, मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी यार, उसमें आपको क्लियर एक मैक्रो एनालिसिस इसीलिए दी थी, वो संडे का दिन था मुझे अच्छे से याद है, तो मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो मैंने यही वीडियो मैक्रो में बना के बताई कि कैसे बिटकॉइन गिर भी सकता है। बहुत ज़रूरी लेवल था 117 वाला, और वहाँ से एक अच्छा खासा डंप भी आया। प्रीवियस डे का हाई जो है, सॉरी प्रीवियस डे का हाई जो हमारा बना है 115,300 का, अभी तक लिया नहीं गया है, और मार्केट अभी जो है, अगर हम पूरी प्रोफाइल देख लें प्रीवियस डे की,
तो हमें यहाँ पर अभी भी 150% के लेवल को तोड़ती हुई नहीं दिख रही है। तो अगर किसी भी तरीके से मार्केट 113,400 को तोड़ देती है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पंप हमें देखने को मिल सकता है। और वो पंप कहाँ तक जाएगा हमें लेके, वो हमें लेकर जा सकता है प्रीवियस वीक के लो यानी 114,300 ये वाला लेवल हमें देखना। पहले 113,400 को हम तोड़ते हैं कि नहीं, ठीक है, फिर हम यहाँ पर 114,300 के लेवल को देखेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्ट सेटअप। इवन अगर हमें यहाँ पर भी इस तरीके का एक सेटअप मिलता है स्वीप 115,500 का स्वीप, तो भी हमें वो शॉर्ट का सेटअप मिलेगा। अब शॉर्ट के सेटअप इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। अब अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, ये तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझा दिया, अब जरा कोई नया चार्ट खोलते हैं और उसमें समझते हैं कि क्या मतलब है। देखो इस चार्ट में जो मैंने बॉटम से आपको लॉन्ग कराया था और ये भी आपको बताया था, अगर कोई लोग मुझे कंसिस्टेंट फॉलो कर रहा है ना, उसे मेरी बातें याद रहेंगी, ठीक है। कोई कंसिस्टेंट फॉलो करता है तो उसे बातें पता होंगी कि 107 108 के अराउंड हमने बॉटम प्रेडिक्ट किया था, हमने थोड़ी देरी से 109 पे लॉन्ग बनाई, टारगेट इस लॉन्ग का हमने 125 तक दे रखा है। हालांकि इसमें भी आपको यही बताया था कि 117,900 पे रिजेक्शन कर सकता है। अब इसके अनुसार हमें ये वाले जोन पे सस्टेन करना चाहिए। एक प्रीवियस सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट टूट के अगर नीचे आती है तो यहाँ कहीं पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। टेक्निकल सेंस में तो यही बनता है भाई, ठीक है। अब अगर हम फिबोनाची को डिलीट कर दें एंड हम बॉटम से, लेट्स सी बॉटम से टॉप का अगर हम फिब निकालते हैं तो हमें 0.5 और गोल्डन पॉकेट दोनों मिल चुके हैं, ठीक। अब अगर बिटकॉइन यहाँ पे सस्टेन कर लेता है कुछ और घंटे और तोड़ता है 113,400 तो हमें स्ट्रेट पंप भी मिल सकता है कंटिन्यूएशन का। तो आपको ध्यान यही रखना है कि 114,300 टूटे, 113,400 पहले टूटे और फिर 114,300 टूटे, तब आपको कंटिन्यूएशन पंप 117 के ऊपर तक का मिल सकता है। जब तक मार्केट इन दोनों चीज़ों को नहीं कर रही तब तक आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में 114,300 पे आप शॉर्ट भी कर सकते हो अगर वीकनेस दिखे। अगर नहीं दिख रही तो इस लेवल के ब्रेक होते ही आप फिर शॉर्ट बना सकते हो, फिर निचले हिस्से तक 107 के, 106 के, 104 के तक, ठीक है। ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरा तजुर्बा कहता है, जो मैंने आपको बता दिया, आपके साथ शेयर कर दिया। अब इथेरियम की बात कर लेते हैं भाई। देखो इथेरियम में क्या गड़बड़ हुई है, इथेरियम को मैंने शॉर्ट किया था 44 पे, हालांकि मैंने उस शॉर्ट को रखा नहीं, ठीक। डेली में इथेरियम ने ट्रेंड करा है नेगेटिव और इस बार नेगेटिवनेस काफ़ी तगड़ी आई है। क्योंकि अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो यहाँ पे नेगेटिव टर्न हुआ था बट ये कैंडल इतनी बड़ी नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे भी कैंडल इतनी बड़ी नहीं थी, यहाँ इस एरिया में भी कैंडल इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन अब जो कैंडल बनी है और वो भी क्रॉसओवर हुआ है बेरिश ईएमए का, तो अब कैंडल बड़ी बनी है, काफ़ी बड़ी बॉडी है, ठीक है। तो ये दर्शाती है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बेरिशनेस है और ये रहेगी, कुछ टाइम रहनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब अगर हम 3353 से पूरा मूवमेंट देखें तो हमें 0.5 का लेवल दिख रहा है जहां मार्केट रुकने की कोशिश कर रही है। बट क्या 0.5 होल्ड करेगा, हम यहाँ पर गोल्डन पॉकेट का इंतजार कर सकते हैं। 39 समथिंग पे 3970 पे होल्ड कर रहा है गोल्डन पॉकेट, ठीक है। तो 3970 का एरिया है जो मेरे लिए कीन रहेगा। वैसे मेरे हिसाब से तो एसएल इसने हंट कर दिया। अब देखो भैया पीछे वाली वीडियो जाके ही देख लो मेरी, तो तुम्हें एक और बात समझ में आ जाएगी। पूरे टाइम में चिल्ला रहा था कि इसके नीचे के एसएल तोड़ेगा, इसके नीचे के एसएल खा सकता है। अब देखो कितनी क्लियरली इथेरियम ने एक ही कैंडल में इन एसएल्स को लिया, फिर इन स्टॉप लॉसेस को लिया, दोनों स्टॉप लॉसेस को खा गया। बातें याद रखा करो, क्योंकि जो इस वीडियो में बोल रहा हूँ ना वो अगली वीडियो में जरूर एज अ रेफरेंस बताऊंगा, क्योंकि बता के जाता हूँ एक साइड का व्यू, ठीक है, दोनों साइड का नहीं आपको बता रहा हूँ। आपको दोनों साइड के एनालिसिस बताता हूँ, बट व्यू मेरा जो पर्सनली होता है वो दोनों साइड का होता है। अभी जैसे मेरा व्यू जो है वो एक रिटेस्ट का बुलिशनेस है, यानी कम से कम 4300 हमें इथेरियम में मिलना चाहिए। अब अगर आपको जानना है कि कैसे मिले, क्यों मिले, तो मैं आपको बताता हूँ। लेवल मेरा ये वाला है 4322 से 4394। अगर मुझे इथेरियम शॉर्ट करना होगा तो इथेरियम इस जोन के अंदर आता है, तब मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा, ठीक है। वरना फिर यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर भी आ जाए तो भी बढ़िया बात होगी। अगर नहीं आ रहा तो 4270 से भी मैं शॉर्ट के सिग्नल्स ढूंढने लग जाऊंगा इस बॉक्स के अंदर। 4272, 4339, 43 आई थिंक, हाँ 90 से अराउंड, ठीक है। तो ये $70 की रेंज है जहाँ पे शॉर्ट मैं बना सकता हूँ, बिकॉज ये एक सपोर्ट टूटा है, ठीक है। सपोर्ट में आप रिटेस्ट पे शॉर्ट कर सकते हो, ओके। ये शॉर्ट के सिग्नल्स इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई क्योंकि मार्केट वीक लग रही है, मार्केट ने जिस तरह से डंप दिया है वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझनी है। मैं एक चीज़ तो आपको बता दूँ कि गोल्ड में ट्रेड मैंने काफ़ी ज़्यादा ली है पिछले दिनों में और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी किया है, काफ़ी अच्छा किया है। हालांकि क्या बोले, अब यहाँ पर हम बताएं गोल्ड में तो गोल्ड ऑल टाइम हाई के अराउंड है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ओवर एक्सटेंड कर जाए मूव, ठीक है। ये तब तक उठेगा जब तक लोग शॉर्ट करना थक नहीं जाते और फिर वहीं गिरेगा जहाँ पे लोग थक जाते हैं एकदम, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें S&P की,
S&P को लेकर। S&P क्या कर रहा है? S&P तो अपना ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई तोड़े जा रहा है, येट बिटकॉइन गिरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर S&P की कैंडल, क्लोजिंग कैंडल तो अच्छी नहीं लग रही है, बट अगर हम 1 घंटे में देखें तो भैया ये कैंडल्स इतना उठा हुआ है, ये ऑल टाइम हाई पे है। अगर सोचो S&P के इतने उठने पे मार्केट इतना ज़्यादा वीक है, तो सोचो अगर S&P गिर गया तो क्या हाल होगा बिटकॉइन का। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है इस बार, ठीक है। तो हो सकता है यही कहानी बन रही हो इस बार, यही मूव बन रहा हो। जो भी बनेगा वो हम देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और अपने वीडियोस में ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए। आई होप आपको समझ में आया हो, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगी, पहली लिंक पे क्लिक करके तुम जुड़ सकते हो टेलीग्राम से, राइट। और प्रोट्रेडर से अगर आपको जुड़ना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप प्रोट्रेडर से भी जुड़ सकते हो। बिंगेक्स पे अकाउंट बना सकते हो हमारे रेफरल लिंक से। अगर तुम्हारा ऑलरेडी बिंगेक्स पे अकाउंट है तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक PDF डाली है टेलीग्राम पे, उसको पढ़ लेना। उसमें बताया कैसे आप अपने रेफरल कोड को चेंज करा सकते हो, KYC चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।